जी नाज़रीन, मैं हूं आमिर नवी चौधरी और आप देख रहे हैं एक्सप्रेस डिजिटल। मैं इस वक्त मौजूद हूं एफपीसीसीआई के रीजनल ऑफिस में, जहां पर आज एक पाकिस्तान के बिजनेसमैन्स का, टेक्नोक्रेट्स का एक बड़ा कट हुआ, जहां पर पाकिस्तान जो एग्रो बेस इकानमी है, हमारी इकानमी के हवाले से अमूमन एग्रीकल्चर को नज़रअंदाज किया जाता है। आज यहाँ पर जो कट था, जहाँ ब्रेन जो थे इकट्ठे हुए, जो दिमाग इस हवाले से काम करते हैं मुख्तलिफ सेक्टर्स में एग्रीकल्चर के, जिसमें काटन होगी, मेज़ होगी और साथ हमारी दीगर जो है नकदावर फसलें हैं उस हवाले से काम करते हैं। साथ साथ वो स्टेक होल्डर भी यहाँ शरीक थे जिनके लिए काटन और दीगर फसलें, जिनकी इंडस्ट्री के लिए रॉ मटेरियल में लाइफ लाइन का दर्जा रखती हैं। इस हवाले से आज एक भरपूर जो डिस्कशन हमें सुनने में मिली कि पाकिस्तान में जो एग्रो बेस इकानमी है, इसके लिए क्या स्टेप्स करने की ज़रूरत है, आगे किस विजन के तहत चलना चाहिए और क्या टारगेट्स हों, और सरकार की तरफ से पब्लिक सेक्टर में क्या इकदाम होने चाहिए। तमाम स्टेक होल्डर पर इस पर बात की। अब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं शाम लाल मलगानी, जो एफपीसीसीआई की टास्क फोर्स बराए एग्रीकल्चर के चेयरमैन हैं। साथ रीजनल चेयरमैन एफपीसीसीआई इजाज़ ज़की मौजूद हैं और शेख फयाज साहब काटन जिनर एसोसिएशन के जो अहदेदार हैं वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। हम इनसे पूछते हैं कि पाकिस्तान में एग्रो बेस्ड हमारी इकानमी है, एक एग्रीकल्चर की क्या सूरत हाल है और इस पर हम इसे किस तरह बेहतर कर सकते हैं, और आज की जो बैठक थी उन पर किन नुकात पर गौर किया गया, ये हम बात करते हैं शाम लाल मलगानी से। जी शाम लाल साहब, आज हमारे बैठने का मकसद वैसे तो पूरे एग्रीकल्चर सेक्टर में हमें कंसर्न है कि हमारे पास जितना पोटेंशियल है उस तरह से हम अभी अचीव नहीं कर पा रहे हैं इतने टाइम से। लेकिन आज जो हमारी जो पर्टिकुलर जो मीटिंग थी वो रिवाइवल ऑफ कॉटन के नाम से थी। कॉटन, क्योंकि हमारी नेक्स्ट जो स्विंग होने जा रही है वो कॉटन की होने जा रही है, इस हवाले से हम आज जमा हुए। कॉटन वाइट गोल्ड, हमारे पाकिस्तान में वाइट गोल्ड कहा जाता है कॉटन को। आज से 10 साल पहले हमारे कॉटन की क्रॉप 15 मिलियन की, हमारी कॉटन की क्रॉप जो अब 10 साल के बाद श्रिंक होते होते 5 मिलियन पे चली गई है। क्यों चली गई है? इसमें तो एक तो इंटेंशन ही हमारी गवर्नमेंट का इस तरह का था कि जो कॉटन ग्रोइंग एरियाज़ थे उसमें शुगर केन को, राइस को प्रमोट किया गया है, शुगर मिलें लगाई गई है, तो फार्मर को अल्टरनेट जो है चॉइस दी गई है कॉटन की। हालांकि देखा जाए कॉटन हमारे बैकबोन है। कॉटन से हमारी जो टेक्सटाइल सेक्टर है, जो पाकिस्तान के जो एक्सपोर्ट में सबसे ज़्यादा 60% से ज़्यादा जो परसेंटेज है एक्सपोर्ट में वो टेक्सटाइल सेक्टर की है। कॉटन से हमारा जो फैसलाबाद ये हब है, आप जो पंजाब में बैठे हो आपको पता होगा, फैसलाबाद कॉटन इंडस्ट्री टेक्सटाइल सेक्टर की इंडस्ट्री के हवाले से मशहूर होता था। आज ज़बून हाल का दिखाई दे रहा है, वो पूरी इंडस्ट्री वहाँ बंद हो गई है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे रॉ मटेरियल नहीं है। जिनिंग फैक्ट्रियाँ पाकिस्तान में कि 1200 से ज़्यादा जिनिंग फैक्ट्रियाँ होती थी, अब टोटल पाकिस्तान में 400 के करीब जिनिंग फैक्ट्रियाँ आ गई हैं। वो इसीलिए आ गई हैं कि वो रॉ मटेरियल नहीं है। तो कॉटन ना होने की वजह से एक तो अनएम्प्लॉयमेंट हो रही है, दूसरा हमारी जो एक्सपोर्ट होनी चाहिए, बढ़नी चाहिए, जो 15 मिलियन की क्रॉप से हम 5 मिलियन पे आ गए, तो हो ये रहा है कि जो रॉ मटेरियल वो हमें इंपोर्ट कर रहे हैं, जिससे हमारा फॉरेन एक्सचेंज पे जो है ना वो असर हो रहा है। तो हमने आज यही इसमें है कि किस तरह हम कॉटन को रिवाइव कर सके, जिसपे हमारा जो मेजर स्टेप उठाने वाले हैं उसमें हमने यही कहा कि अर्ली जो स्विंग, जो लास्ट ईयर जो हमारी स्विंग हुई थी वो अर्ली स्विंग हुई थी। अर्ली स्विंग होने से सारे सेक्टर को फ़ायदा है। ग्रोअर को फ़ायदा ये है कि जो 17 से 18 मन की यील्ड आ रही है वो 35 को टच की है। जिनर को फ़ायदा ये हो रहा है कि जो उसकी GOT है, यील्ड उसकी जो आती है वो बेहतर हो रही है। स्पिनर को फ़ायदा ऐसा है कि वो कॉटन जो प्राइम कॉटन होती है, जिसकी RD को 75% से ज़्यादा है, जो काफ़ी टाइम के बाद इस तरह की प्राइम कॉटन हमें देखने को मिली है। तो आज हमने यही इस पे है कि हम 1.5 मिलियन बेल सिंध, 1 मिलियन बेल पंजाब और 0.5 मिलियन बेल, तो हमारा जो नेक्स्ट जो टारगेट है कि किसी तरह हम ये 3 मिलियन बेल्स कॉटन को अर्ली स्विंग पे शिफ्ट करें, जिससे हमें कम से कम 7 से 8 मिलियन जो है ना हमारी कॉटन बढ़ेगी। 7 से 8 मिलियन कॉटन का मतलब है 7 से 8 बिलियन US $। तो ठीक है जी श्यामलाल साहब, ये बताएं कि शहजाद मलिक साहब ने हाइब्रिड के हवाले से बात की, जिसमें उज़्बेकिस्तान और दीगर मुल्क आ गए हैं, तो हाइब्रिड का क्या फ्यूचर आप देख रहे हैं कॉटन के हवाले से पाकिस्तान? देखो, कॉटन हाइब्रिड सीड हमें अलाउ नहीं करते। सिर्फ 2 हमारी जो कमोडिटी है, राइस और मेज़। वैसे तो पाकिस्तान के जो टॉप 5 जो मेजर क्रॉप्स हैं, कॉटन, राइस, वीट, शुगर केन, तो इनमें से सबसे ज़्यादा जो परफॉर्म करने वाले इस वक्त जो है ना वो 2 हमारे क्रॉप्स हैं, एक मेज़ है और एक राइस है। वो क्यों ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं? क्योंकि वहाँ हाइब्रिड सीड है। जो यील्ड 30 to 40 मंथ्स की होती थी वो 100 मंथ्स को टच कर रही है। तो फार्मर वहीं शिफ्ट हो रहा है जहाँ उनको जो है ना ज़्यादा इंसेंटिव मिल रहा है। तो हम आज यहाँ से भी ये मुतालबा करते हैं कि हमें हाइब्रिड सीड के लिए भी जो है ना कॉटन के लिए अलाउ किया जाए, ताकि हम फार्मर को, जो वैसे ही हमारी कॉस्ट ऑफ डूइंग बिज़नेस बहुत बढ़ गया है, हमारी वाहिद इंडस्ट्री है कॉटन जो सबसे ज़्यादा टैक्स पे करती है।
कोई पाकिस्तान में कॉटन इंजीनियरिंग फैक्ट्री से ज़्यादा टैक्स पे नहीं करता, चाहे वो फ्लोर मिल हो, चाहे वो दाल मिल हो, चाहे वो ऑयल मिल हो, चाहे वो राइस मिल हो, किसी के ऊपर कोई टैक्स नहीं है सिवाय कॉटन के। कॉटन पे हम 18%, 18% हम लेंट पे टैक्स पे कर रहे हैं, कॉटन सीड पे हम 18% टैक्स पे कर रहे हैं, उसकी जो बाई प्रोडक्ट्स हैं ऑयल केक उस पर हम 18% टैक्स पे कर रहे हैं, उसका जो बाई प्रोडक्ट है ऑयल उस पर हम 18% टैक्स पे कर रहे हैं। तो टैक्सेशन की वजह से, क्योंकि ये टैक्सेस जो है ना ऑल्टरनेटली पास ऑन होने हैं गिरोर के ऊपर, तो जब उनको ये चीज़ें पास ऑन होते तो उनको रेट ही कम मिलता है, जिससे वो अदर क्रॉस से शिफ्ट हो रहा है। जी, शामलाल मलंगानी साहब ने जो बात की उसमें ये बात साबित हो रही है कि जो हमारी एक्सपोर्ट ओरिएंटेड क्रॉप है कॉटन, वो बुरे तरीके से नज़रअंदाज हो रही है। लेकिन अब जो आज तजावीज़ FPCCI ने दी हैं उससे लग रहा है कि एक रोड मैप हुकूमत को दिया गया है कि उस पर हुकूमत सहूलतकारी करे इस हवाले से, और कॉटन की जो काश्त है वो तो किसान ने करनी है। अब FPCCI के रीजनल चेयरमैन एजाज़ ज़की हमारे साथ। एजाज़ साहब, आप बताइएगा कि FPCCI इसमें क्या किरदार अदा करी? आपने टास्क फोर्स बना के प्लेटफार्म तो फराम कर दिया। FPCCI के हवाले से आपको मैं बताऊं कि हमारे प्रेसिडेंट आतिफ इकराम साहब ने, हमारे जो पैटर्न SM तनवीर साहब ने इसकी नज़ाकत को देखा एग्रीकल्चर के हवाले से, और उस पर फौरी तौर के ऊपर एक टास्क फोर्स बनाई। इसकी तकरीबन 4 मीटिंग पहले हो चुकी हुई, आज 5वीं मीटिंग थी। 4 मीटिंग के बाद हमारी जो कमेटी थी वो इस्लामाबाद गई और वहाँ पर जो है SIFC और ग्रीन इनिशिएटिव जो उनकी एक इदारा है ग्रीन पाकिस्तान, उसके साथ मीटिंग हुई। और वहाँ पर इस टास्क फोर्स ने फौरी जो इक़दाम थे मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी के ऊपर बात की एग्रीकल्चर के हवाले से, और वहाँ पर हमने तजवीज़ किया है कि अर्ली जो सोइंग है कॉटन की वो फौरी तौर पर की जाए। और उसके लिए हमने गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से, SIFC से और ग्रीन इनिशिएटिव पाकिस्तान से रिक्वेस्ट की है कि 3 मिलियन एकड़ हमें अर्ली जनवरी और फरवरी के लिए सोइंग के लिए अरेंजमेंट करके दिए जाए। और बाकी भी जो तजावीज़ दी हमने वो भी उन्होंने उसको एक्सेप्ट किया और उसके ऊपर उन्होंने आर्डर जारी कर दिए हैं। तो मैं गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का शुक्रिया अदा करूँगा, SIFC का शुक्रिया करूँगा, ग्रीन इनिशिएटिव जो ग्रीन पाकिस्तान है उनका शुक्रिया अदा करूँगा कि उन्होंने हमारी तजावीज़ को, FPCCI की तजावीज़ को सुना और उस पर इम्प्लीमेंट किया। और ये मैं आपको आमिर साहब बताऊँ कि पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि फेडरेशन के प्लेटफॉर्म से एग्रीकल्चर के हवाले से बात हो रही है। जैसा कि आपको पता है कि हम कहते हैं कि पाकिस्तान एग्रीकल्चर कंट्री है, लेकिन 95% सीड जो है वो इंपोर्ट हो रहा है, 90% पेस्टिसाइड इंपोर्ट हो रहा है, दालें हमारी इंपोर्ट हो रही है। तो FPCCI ने इस चीज़ को टेकअप किया है कि हम इंपोर्ट बिल को कैसे बेहतर कर सकते हैं। अगर ये अर्ली कॉटन आएगी तो कम से कम $7 to 8 बिलियन का हमें सेविंग होगी। जी, एजाज़ ज़की साहब ने FPCCI के स्टेप्स के हवाले से बताया कि एक्सपोर्ट ओरिएंटेड जो क्रॉप है ना सिर्फ उसे सपोर्ट किया जा रहा है, बल्कि जो डॉलर है, जो हमारे जो फॉरेन एक्सचेंज की कमी है, उसमें भी ये एक नेगेटिव इम्पैक्ट इसका पड़ रहा है। इस हवाले से शेख फयाज साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, जो कॉटन इंजीनियर एसोसिएशन के वाइस चेयरमैन, सीनियर वाइस चेयरमैन हैं। उनसे पूछते हैं कि फार्मर के एंड पे, इंजीनियर्स के एंड पे क्या इशूज़ हैं। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर हुकूमत ने कॉटन की कास्ट को बढ़ाना है तो उसको 3 इकदाम कम से कम करने पड़ेंगे। नंबर 1, बिजली का रेट कम करें। सेकंड, जो हमारी कॉटन इंडस्ट्रीज़ पे इतना टैक्सेस लगे हुए हैं वो कम कर दें, और ये मार्कअप कम करें। इस 3 चीज़ों से कम करने से हमारी कास्ट जो है वो बढ़ जाएगी। जी, 3 स्टेक होल्डर्स हैं, FPCCI का प्लेटफॉर्म है जिसमें FPCCI की टास्क फोर्स है, कॉटन इंजीनियर एसोसिएशंस है, एग्रो इकोनॉमिस्ट भी आए हुए थे, पंजाब गवर्नमेंट के नुमाइंदे भी शरीक थे इस पूरी बैठक में। और हमारी अब की गुफ्तगू में जो रिज़ल्ट सामने है उसमें ये है कि कॉटन हमारी एक्सपोर्ट ओरिएंटेड ऐसी क्रॉप है जिसे सपोर्ट करके ना सिर्फ हम अपनी एक्सपोर्ट बढ़ा सकते हैं बल्कि अपना इंपोर्ट बिल है वो भी कम कर सकते हैं। साथ साथ FPCCI के जो अहदेदारान हैं उनसे SIFC जो एक इदारा हमारा कायम हुआ है उसने भी एग्रीकल्चर और इकानमी के हवाले से FPCCI के अहदेदारों की यकीनदहानी कराई। और FPCCI की जो तजावीज़ थी वो SIFC ने ना सिर्फ मनोन तस्लीम की बल्कि अर्ली सोइंग जो 3 मिलियन कॉटन की सोइंग के हवाले से बात हुई है उसे भी जो हमारा इस पर मोतबर तरीन इदारा है SIFC उसने तस्लीम किया है। इससे हम ये उम्मीद करते हैं कि आज की बैठक SIFC के इकदाम और FPCCI के स्टेप्स जो हैं पाकिस्तान में एग्रो बेस हमारी जो इकानमी है, एग्रीकल्चर के रिवाइवल में अहम किरदार अदा करेंगे। जी।